Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. My name is Kesha Kushwaha and I welcome you to my channel Edification. तो आज का जो वीडियो हमारा लास्ट वीडियो है चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का। तो इससे पहले हमने पढ़ा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फार्मिंग इन पालमपुर, किस तरह के लेबर है वहाँ पर, किस तरह से लैंड वहाँ पर डिवाइड करी गई हैं, डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो सरप्लस जो अमाउंट है, जो कैपिटल जो सरप्लस जो अमाउंट आता है वो किस तरह से वो उसको रखते हैं। नाउ अब हम शुरू करेंगे अपना लास्ट टॉपिक एंड दैट वन इज़ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। एंड एज वी नो द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर इज़ फार्मिंग। यस, एंड एज यू नो कि हर एक वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सो बी रेडी फॉर दैट। Okay, let's start. Only 25% of people working in Paulampur are engaged in activity other than agriculture. तो अगर हम एग्रीकल्चर से नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को कंपेयर करते हैं तो 25% ही लोग ऐसे हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। चलिए अब देखते हैं कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जो पालमपुर में परफॉर्म करी जाती हैं। So, first non-farm activity is dairy. Second, small scale manufacturing. Third, shopkeepers. And fourth one is the transport. अब इन टॉपिक्स को हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। So, let's start. First non-farm activity is dairy. So, dairy is a common activity in main families of Palanpur. पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है वो डेयरी है। अब यहाँ पे लोग करते क्या हैं, डेयरी में बफेलोज़ को रखते हैं, काऊ को रखते हैं और उनका दूध निकाल कर मार्केट में बेचते हैं। मार्केट क्या है यहाँ पर पालमपुर में? रायगंज और शाहपुर। ओके, देन फर्स्ट पॉइंट इज पीपल फीड देयर बफेलोज़ ऑन वेरियस टाइप ऑफ ग्रास एंड ज्वार एंड बाजरा। अब यहाँ के जो लोग हैं, खेती बहुत अच्छी होती है यहाँ पर और हमें पता है कि बहुत सारे जो पर्सन हैं वो खेती में इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो बफेलोज़ को ज्वार और बाजरा बहुत अच्छा खिलाते हैं, ज्वार बाजरा ग्रास बहुत अच्छे से फीड करते हैं उनको। देन सेकेंड पॉइंट, हियर इज़ द पिक्चर। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ the milk is sold in Raiganj, the nearby large village. अब हमने इसके बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि विलेज पालमपुर एक छोटा सा गांव है और उसको कनेक्ट करता है रायगंज और शाहपुर। तो जो मिल्क है, जो डेयरी प्रोडक्ट जो है, जो दूध निकालते हैं लोग, अब ये क्या करते हैं, अब इस दूध को ये रायगंज में बेचते हैं, ये दूध रायगंज में बेचा जाता है। देन नेक्स्ट इज़ मिल्क इज़ then transported to far away towns and cities. अब जो दूध है पहले तो रायगंज चला गया, अब रायगंज से क्या होता है, जो मिल्क है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है सिटीज़ में, बड़े बड़े सिटीज़ में, टाउन्स में, यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब आप लोग के घर दूध आता है कि नहीं आता है? आता है सबके घर दूध। तो कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं ये जो दूध है ये गाँव से शहरों में आता है और शहर के बाद आपके घर पहुँचता है। Okay, now next we have next non-farm activity is small scale manufacturing. Small scale manufacturing क्या होती है? यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्शन है वो बहुत छोटे लेवल पे किया जाता है। यानी कि घर में लोगों ने अपने घर में टोकरी बनाने का काम, मटके बनाने का काम, ये काम ये लोग घर में करते हैं, गुड़ बनाने का काम। तो एक तरह से स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। और अगर हम इसे कंपेयर करें बड़े शहरों में तो आपने देखा बड़ी शहरों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब इंडस्ट्री में जो काम होता है वो एक तरह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गांव में छोटे छोटे जो प्रोडक्शन हो रहे हैं उनको कहा जाता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। सो इन दिस लेस देन 50 people आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो
अगर हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो पालमपुर में 50 से भी कम जो लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड हैं। देन सेकेंड पॉइंट वी हैव वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड वॉज आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। बहुत छोटे छोटे काम किए जाते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे दिए बनाने का काम, टोकरी बनाने का काम, मटके बनाने का काम, देन कपड़े बनाने का और डोर मैट्स, बैग बनाने का काम। तो ये सारे जो काम है बहुत ही सिंपल वे में करा जाता है, बहुत ही एक तरह से हम कहें कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ये। देन हियर इज़ अ पिक्चर। अगर आप पिक्चर में अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे देखिए कि टोकरी है यहाँ पर, देन कुछ मिट्टी से बने हुए दिए हैं, यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। तो ये सब एक तरह से स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। नाउ नेक्स्ट वी हैव they are carried out mostly at home and in the fields with the help of family laborers। अब जो ये एक्टिविटीज़ हैं, स्मॉल स्केल जो एक्टिविटीज़ हैं, मोस्टली ये घर में करी जाती हैं या फिर फील्ड में करी जाती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो इसमें इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो फैमिली लेबर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि घर के ही लोग मिलकर काम करते हैं इसमें। नाउ वन स्टोरी इज़ देयर इन योर एनसीईआरटी। एक स्टोरी है एनसीईआरटी में मिश्री लाल की। मिश्री लाल एक जागरी बनाने वाला है या जागरी बनाता है। जागरी यानी कि गुड़ बनाने का काम करता है। तो मिश्री लाल ने एक मशीन खरीदी है जिसमें जो कि मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। उसने ये मशीन फील्ड में सेट करी है। पहले ये काम शुगर केन क्रश करने का काम, शुगर केन जागरी जो है वो शुगर केन से बनती है, यस और नो। तो शुगर केन को क्रश करने के लिए मिश्री लाल ने एक मशीन खरीदी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। पहले ये काम बुलक से किया जाता था, ठीक है, बट अब मशीन आने की वजह से अब ये काम मशीन से होने लगा है। तो मिश्री लाल जागरी बनाने का काम करता है और उसके बाद ये जागरी जो है, ये जो गुड़ है, इस गुड़ को ये बेचता है शाहपुर गांव में। और इस गुड़ को बेचने के बाद वो क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। हमने देखा डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जब मार्केट में बेचे जाते हैं, जब दूध मार्केट में बेचा जाता है तो उसके रिटर्न में क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है। तो एक तरह से नॉन फार्म एक्टिविटी हो गई। सेकंड एग्जांपल हमने देखा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का। यहाँ पे हमने मिश्री लाल की स्टोरी देखी, उसमें हमने देखा कि वो जागरी प्रोड्यूस करता है और उस जागरी को वो शहर में बेचता है, शाहपुर में बेचता है और उससे वो प्रॉफिट अर्न करता है। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट नॉन फार्म एक्टिविटी एंड दैट वन इज़ द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। शॉपकीपर जो हैं वो भी एक तरह से, शॉप्स जो हैं वो भी एक तरह से नॉन फार्म एक्टिविटीज़ ही कहलाती हैं इसमें। अब जो शॉपकीपर हैं यहाँ पे पालमपुर में, द ट्रेडर ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज। अब यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर के, वो क्या करते हैं, जो ट्रेडर्स हैं वो शॉपकीपर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये शहरों से सामान लेकर आते हैं, शहर से सामान लेकर आते हैं और उसके बाद वो विलेज में बेचते हैं। यानी कि होलसेल से सामान उठाया, होलसेल से सामान खरीदा और उस सामान को खरीदने के बाद ये गांव में लाकर बेचते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें ये होलसेल की मार्केट से ख़रीद के लेके आते हैं शहरों से और उसके बाद इसे ये गांव में बेचते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। सो हेयर इज़ अ पिक्चर। ये एक पिक्चर है, यहाँ पर अगर आप देखो इसमें तो यहाँ पे चीनी और बहुत सारे पैकेट्स इसमें आप देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, शहर से होलसेल मार्केट से ख़रीदते हैं और उसके बाद ये गाँव में लाकर इसको बेचते हैं। देन नेक्स्ट इज़ a few houses close to the bus stand have used a part of the space to open small shops and they sell eatables। अब यहाँ पे क्या है, जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास कुछ लोगों के घर हैं, तो बस स्टैंड के पास जो खाली जगह है उन्होंने उसको ऑक्यूपाई कर लिया और वहाँ पर उन्होंने अपनी शॉप्स खरीद ली हैं, अपनी शॉप्स खोल ली हैं और उन शॉप्स में वो क्या करते हैं, ईटेबल सामान बेचते हैं, यानी खाने पीने का सामान वो बेचते हैं। आपने देखा होगा हर बस स्टैंड के आसपास आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप्स खुली होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो पालमपुर है, पालमपुर में भी बस स्टैंड के पास में शॉप खोल रखी है लोगों ने और वहाँ पर वो क्या करते हैं, ईटेबल सामान बेचते हैं। ओके, नाउ वन स्टोरी इज़ हेयर अगेन इन योर एनसीईआरटी एंड दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ करीम।
करीम जिसने एक कंप्यूटर सेंटर खोला हुआ है अपने गांव में। करीम ने कंप्यूटर सेंटर खोला हुआ है क्योंकि इसने देखा कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शाहपुर टाउन में जाते हैं, शहर में जाते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए। तो इसने क्या किया, कंप्यूटर क्लास अपने यहाँ पे खोली। और करीम के गांव में दो वुमेन ऐसी हैं जिनके पास डिग्री है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री उनके पास है। तो उसने डिसाइड किया कि वो उनको जॉब पे रखेगा और इसी के साथ जो बच्चे हैं वो शहर ना जाकर यहीं पर ही गांव में ही कंप्यूटर सेंटर पे कंप्यूटर सीखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। नाउ वी हैव द लास्ट नॉन फार्म एक्टिविटी एंड दैट वन इज़ द ट्रांसपोर्टेशन, एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। नाउ first point is that Palampur is well connected with road. Therefore, many are engaged in transport services to ferry people and goods from one place to another and in return get paid for it. Now, स्टोरी शुरू करने से पहले ही हमने देखा था, जब हमने चैप्टर शुरू किया था हमने तभी स्टोरी पढ़ी थी पालमपुर की, कि पालमपुर इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज, एक इमेजिनरी विलेज है और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। और ये जो विलेज पालमपुर है वो एक गांव और एक शहर से कनेक्ट करता है और वो है रायगंज और शाहपुर। तो जो पालमपुर है इज़ वेल कनेक्टेड विद रोड्स, देयरफॉर मैनी आर इंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। अब वेल कनेक्टेड गांव है ये पालमपुर, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट सर्विस में इंगेज्ड हैं। अब क्या करते हैं, वो लोगों को यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं और साथ ही साथ गुड्स को भी वो यहाँ से वहाँ करते हैं। अभी हमने इससे पहले स्टोरी देखी थी मिश्र लाल की जो कि गुड़ बनाता है। तो उसमें क्या था, उसमें क्या देखा हमने कि वो शहर में बेचता है और उसके बाद उसे अर्न करता है। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। लोगों को यहाँ से वहाँ लेके जाना, शहर तक लेके जाना, किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, किसी भी काम से लोगों को इधर उधर लेके जाना। साथ ही साथ जो गुड्स गांव में बन रहे हैं, पालमपुर में जो गुड्स बन रहे हैं उनको शहर में जाके बेचना, उसमें ट्रांसपोर्टेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो जितने भी लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में इंगेज्ड हैं वो क्या करते हैं, वो सामान जो है या पर्सन को लेके जाते हैं और इन रिटर्न व्हाट दे गेट, दे गेट पेड फॉर इट। ओके, नाउ इफ़ यू विल सी द पिक्चर हेयर, अगर यहाँ पे आप पिक्चर देखो तो 2 पिक्चर्स आर हेयर। नाउ नेक्स्ट इज़ दैट ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं पालमपुर में, रिक्शा, टांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, बुलक कार्ट, बोगी एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पालमपुर में यूज़ करी जाती हैं। ये सारे जो ट्रांसपोर्ट है उनको यूज़ किया जाता है। नाउ हियर इज़ वन लास्ट स्टोरी related to this topic and this is the story of Kishore. Kishore is a farm laborer. ये farm labor है like other laborers। तो किशोर फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स। जो किशोर है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है अपने फैमिली की नीड्स को पूरा करने में। तो कुछ साल पहले इसने क्या किया था, बैंक से लोन लिया था एंड दिस वाज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वाज गिवन चीप लोन टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड। अब कुछ साल पहले ही जो किशोर है उसने लोन लिया था बैंक से और ये गवर्नमेंट प्रोग्राम जब आया था उसके तहत इसने ये लोन लिया था। और इस लोन में जो लोन था ये बहुत चीप था, सस्ता था, जो कि पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स को दिया जाता था। ना तो उसने इससे क्या किया, जो लोन उसने लिया उस लोन से उसने बफेलो खरीदी और जो बफेलो जो मिल्क देती थी, जो बफेलो जो दूध देती थी, उस दूध को उसने मार्केट में बेचना शुरू करा, मार्केट में बेचा। अब ये देखो कि यहाँ पे जो उसने लोन लिया, लोन से उसने बफेलो खरीदी, अब उस बफेलो का जो दूध था उसे भी वो मार्केट में बेचता था और साथ ही साथ जो बफेलो है उसको एज अ बुलक कार्ट भी उसको वो यूज़ करता था, जो कि पर्सन को या फिर आइटम्स को इधर उधर करने में हेल्प करती थी। और साथ ही साथ ये पॉटर के पास भी जाता था, वहाँ से पॉट ख़रीदता था, पॉट ख़रीदने के बाद ये उसे मार्केट में बेचता था। फिर हमने देखा जागरी भी क्या करता था, महीने में एक बार जो किशोर है वो जागरी भी गांव से शहर में बेचने जाता था। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जो किशोर है उसने काफ़ी अच्छा उसने अर्न किया। और उससे हुआ क्या कि जो किशोर जो पहले अपनी फैमिली की नीड्स को, बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा था, अब
इन सब चीज़ों से, इन सब एक्टिविटीज़ से वो अच्छा अर्न करता है और अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को वो कंप्लीट करता है। तो ये था हमारा चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का लास्ट टॉपिक, और इस टॉपिक के साथ ही हमने अपना आज 4th जो वीडियो है उसे कंप्लीट किया, 4th टॉपिक जो है उसे कंप्लीट किया। इस टॉपिक से और इस चैप्टर से मोस्टली 2 क्वेश्चन बनते हैं। दैट वन इज़ व्हाट इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज़ व्हाट आर द नॉन फार्म एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन पालमपुर। आई होप you all understood this chapter very well. Now your question time. Which is a fast developing sector in village Palampur? And you have to give your answer in comment box. So if you like my video, then please do share and subscribe, and don't forget to hit bell icon. I really appreciate your time. Thank you for watching. Stay home, stay safe, take good care of yours. Bye bye.